ये कुछ स्कूली बच्चे एक पिता अपने बच्चों का एडमिशन बड़ी मुश्किल से करवा पाता है और 134 ए के तहत इस पिता ने अपने बच्चों को एडमिशन तो करवा लिया बच्चों का, लेकिन वो स्कूल किसी कारणों से बंद हो जाता है। करण पब्लिक स्कूल का नाम था, स्कूल बंद हुआ और इन बच्चों को जो कि 134 ए के तहत पढ़ रहे थे, इन बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है। इन बच्चों का क्या कसूर, और अब पिता मजबूर है और दर भटकने को मजबूर है और सीएम विंडो पर भी कंप्लेंट लिखवा दी है कि बच्चों का एडमिशन करवाए। फिलहाल बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं, पिता पहुंचे, उनसे भी जानने का प्रयास कर लेते हैं। पब्लिक स्कूल में 134 के बच्चे हैं और इस साल इनको बाहर काट दिया जी। पिछले साल मेरे लड़कों को बाहर काटा था जी। इस बारे मैंने सीएम विंडो पर एप्लीकेशन लगाई, डीओ ऑफिस पे एप्लीकेशन लगाई, डीओ ऑफिस में लगाई, किसी भी महकमे ने कोई कार्रवाई नहीं करी और मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है जी। मैं गरीब घर से हुई, अब बताओ बच्चों को मैं कहाँ पे दाखिला कराऊँ जी। अब ये कई साल से पढ़ रहे थे जी, अब करम पब्लिक ने इनको बाहर काट दिया है जी। बताइए अब हम गरीब आदमी हम कहाँ जाएंगे। किस किस से मिले हैं आप? जी मैं मैडम सुदेश मैडम से मिल चुका हूँ जी। कौन है सुदेश मैडम? ये डीओ मैडम है, सुदेश मैडम है जी, इनसे मिल चुका हूँ। डीओ ऑफिस में मिल चुका हूँ। संजय है जी कर्मचारी है उनसे, और अपना मुकेश कर्मचारी है जी, इन सबसे मैं मिल चुका हूँ, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करी है जी। अब मेरी एप्लीकेशन इनके पास ही रखी है, डीओ ऑफिस के अंदर रखी है, लेकिन इन्हें कोई कार्रवाई नहीं करी। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते थे आप? 8th क्लास में। तो क्या दिक्कत आई है अब, क्या परेशानी क्या आई है? उन्होंने हमें स्कूल से बाहर निकाल दिया है, उस स्कूल का सिर्फ नाम चेंज किया है, वो स्कूल भी चेंज किया गया है। तो मेरी यही अपील है सीएम साहब से कि भाई वो मुझे इस स्कूल में एडमिशन करवाएं। क्या नाम है आपका? दीपांशी। दीपांशी। तो कब से पढ़ रहे थे आप उस स्कूल में? 2nd क्लास से। 2nd क्लास से 8 तक आप उसी स्कूल में पढ़े हो? तो आप देख सकते हैं 2nd से लेकर 8th क्लास तक एक स्कूल में पढ़ते हैं और अचानक से वो स्कूल बंद हो जाता है और ये प्रशासन की, सरकार की जिम्मेवारी बनती है, जो कि 134 ए के तहत इनका एडमिशन हुआ था, इनको दूसरे स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजा जाए, वहाँ पर उनका एडमिशन करवाया जाए। पिता एक यहाँ पर पहुंचे हैं, 3 बच्चे हैं और भी बच्चे हो सकते हैं जो इस तरह का जो शिकार है वो हुए। और फिलहाल कर्ण पब्लिक स्कूल ने गैर कानूनी तरीके से 134 ए के बच्चों को स्कूल से बाहर निकाले जाने पर ये धरना प्रदर्शन है वो बच्चे करते हुए नजर आए। कुछ बच्चे और भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास जरूर करते हैं। क्या दिक्कत आ रही है, कब से स्कूल में पढ़ रहे थे आप? मैं तो अभी गया था 7th क्लास में, तो अब हटाते हैं वो करण पब्लिक स्कूल वाले, तो मैं अब 8th में चला गया हूँ तो हटा दिया उन्होंने। स्कूल बंद कर दिया, कोई कारण नहीं पता बंद क्यों है स्कूल? No. अच्छा, तो अब आप एडमिशन आपका कहीं पर नहीं हो रहा, तो ऐसे कैसे पढ़ा पाएंगे? आपने फ्री हुए हैं 134 एक सरकार की स्कीम है, ये सरकार की स्कीम होती है 134 में सरकार फीस करती है स्कूल वालों को जी, लेकिन इस पर स्कूल ने अब दिक्कत बाहर निकाल दिया। अब हम कहाँ से फीस भरेंगे, कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे जी? स्कूल मैनेजमेंट क्या कहते हैं? स्कूल मैनेजमेंट कहते हैं अपने बच्चों जहाँ मर्जी पढ़ाओ जी, हम अपना SLC दे ले जाओ। एकदम से बंद कर दिया, एकदम से इन्होंने नोटिस जारी कर दिया और बंद कर दिया। जो स्कूली बच्चे वो यहाँ पर पहुंचे हैं 134 ए के तहत ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, प्रशासन से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि बच्चे 134 ए के तहत फ्री में शिक्षा प्राप्त जरूर कर रहे थे, जो कि सरकार का सराहनीय कार्य है, लेकिन स्कूल द्वारा एकदम से इनको बाहर निकाल जाना कितना सही है। बच्चे हमारे साथ मौजूद है। बेटा क्या कहेंगे, कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे, कब से स्कूल में पढ़ रहे थे? 2nd क्लास से पढ़ रहे थे, 9th क्लास में गए थे, तो अब जून की छुट्टियां पड़ी थी, उन जून की छुट्टियों के बीच में ही हमको ना स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। इसलिए हम सीएम साहब से अब यही अपील करना चाहेंगे कि हमारे को भी 134 के तहत तो कोई और स्कूल में एडमिशन करा दे। जिस चीज़ से करी है जो DO मैम है, सुदेश कुमार मैम है, उनसे भी कही है और तो निकला कोई हल निकला अभी तक? अभी तक कोई हल नहीं निकला, तो 1 साल हो गया। तो कहीं पे भी नहीं पढ़ पा रहे आप? अभी तो पापा ने हमारे को तो करा दिया है जब तक के लिए, खालसा में कराया है। अब बाकी बहन है हमारी, वैसे तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब ये सड़क पे खड़ी है हमारी बहन। हम तो सीएम साहब से यही कहना है। कब तक बेटा खड़े रहोगे ऐसे अपनी बात को लेकर? जब तक हमारा एडमिशन नहीं हो जाता, न्याय नहीं मिलता हमें, जब ऐसे पढ़ नहीं पाओगे। पिता के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है बच्चों का खर्च चला पाना, है ना? हम क्या करते हैं पिता आपके? एल्युमिनियम वर्कर है। अच्छा, एल्युमिनियम वर्कर।
फिलहाल बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और बच्चों का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार देती है, लेकिन इस तरह से 134A के तहत पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल जाना कितना सही है और क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से स्कूल बंद कर दिया। अगर बंद हुआ है तो उनको सरकार से पहले परमिशन लेनी चाहिए थी, लेकिन बच्चों का क्या करना है फिलहाल ये तमाम चीजें जो आपसी बैठकर डिस्कस जरूर करना चाहिए था, लेकिन बच्चों का जो भविष्य है वो अब अंधकार में जाता हुआ तस्वीरों में आपको जरूर नजर आ जाएगा। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट हमको देते रहेंगे और स्कूल के बारे में, स्कूल के इस हरकत को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लीजिएगा। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।